आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट एजुकेशन 3 टॉपिक शिक्षा के उद्देश्य के विषय में अध्ययन करेंगे। ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक था शिक्षा की संकल्पना के विषय में अध्ययन कर चुके हैं और हमारा सेकेंड टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किए बिना हम शिक्षण कार्य में सफलता नहीं मिल सकती है। इस संबंध में शिक्षा शास्त्री भाटिया ने अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं। क्या है? उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता, तथा शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती तट की ओर बढ़ती जा रही है। ये भाटिया ने शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया है, उद्देश्यों को स्पष्ट किया। कहा है कि शिक्षा संबंधी कार्यों को उचित प्रकार से संचालित करने के लिए उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करने से पहले हम उनके उद्देश्यों का निर्धारण या उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना ये कर लेते हैं। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? पहला है व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक विकास का उद्देश्य, तीसरा नैतिक विकास का उद्देश्य, व्यावसायिक विकास का उद्देश्य, नागरिकता के प्रशिक्षण का उद्देश्य, ज्ञानार्जन का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, जीवन की पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य, वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने का उद्देश्य, अवकाश काल के सदुपयोग का उद्देश्य। ये इतने उद्देश्य हैं। इनमें से प्रमुख उद्देश्य हमारे दो हैं। कौन से? पहला है व्यक्तिगत विकास के उद्देश्य का अध्ययन करेंगे और दूसरा था सामाजिक विकास का उद्देश्य। तो व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य क्या है बच्चों, समझते हैं। व्यक्तिगत विकास के उद्देश्य के संबंध में जानते हैं। क्या है? कुछ शिक्षा शास्त्री शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास मानते हैं। क्या मानते हैं? कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास मानते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में आत्म विकास, आत्मचिंतन और आत्मज्ञान को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में किसको महत्व दिया गया है? आत्मविकास, आत्मचिंतन और आत्मज्ञान को विशेष महत्व दिया गया है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री तथा व्यक्तिवादी दार्शनिक कौन है? टीपी नन। कौन है प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री तथा व्यक्तिवादी दार्शनिक? टीपी नन का कथन है कि व्यक्तिगता ही जीवन का आदर्श। उन्होंने कहा है व्यक्तिगत विकास के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कि व्यक्तिगता ही जीवन का आदर्श है। उनका विचार है कि मनुष्य जन्मजात शक्तियों तथा गुणों को लेकर जन्म लेता है। किसको? जन्मजात शक्तियों और गुणों को लेकर जन्म लेता है मनुष्य तथा इनको विकसित करता है। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है कि प्रत्येक बालक तथा बालिका को अपनी क्षमता, रुचि और आवश्यकता के अनुसार विकसित होने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहिए। क्या कहा था? कि प्रत्येक बालक को अपनी रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार विकसित होने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इसी आधार पे अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्तित्व का विकास करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके, ताकि वह अपने स्वतंत्र प्रयास से नवीन वस्तुओं का निर्माण कर सके और संसार तथा समाज की उन्नति में सहायता दे सके। जब वो स्वतंत्र होगा तो अपने स्वतंत्र प्रयास से नवीन वस्तुओं का निर्माण कर सकेगा और संसार तथा समाज की उन्नति में सहायता दे सकेगा। यह हमारा था व्यक्तित्व का विकास या व्यक्ति का व्यक्तिगत उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है? सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य के विषय में अध्ययन करते हैं। क्या है? कुछ शिक्षा शास्त्री व्यक्ति के विकास के स्थान पर शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता तथा सामाजिक भावना का उदय मानते हैं। क्या मानते हैं? सामाजिक कुशलता तथा सामाजिक भावना का उदय मानते हैं। इस मत के समर्थकों में का विचार है। क्या है? कि क्या मानते हैं? कि समाज का स्थान व्यक्ति से ऊपर है, समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व
नहीं है। वो सामाजिक उद्देश्य के समर्थक थे। उन्होंने कहा कोई भी अस्तित्व नहीं है। उनके अनुसार व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। कहा है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर ही अपना विकास करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। समाज में रहकर ही वह भाषा, कला एवं साहित्य को सीखता है। समाज का निर्माण व्यक्ति करते हैं और समाज की उन्नति व्यक्ति पर निर्भर है। इसीलिए कहा गया है और व्यक्ति की समस्त शक्तियों का विकास सामाजिक वातावरण में ही संभव है। ये हमारा था शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। अतः इस दशा में समाज के महत्व की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये नहीं कहा जा सकता है कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य का कोई महत्व नहीं है। शिक्षा शास्त्री रेमंड ने कहा भी है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना मात्र है। कहा कि समाज से अलग व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं, वह मात्र एक कोरी कल्पना है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा ने सर्वप्रथम शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य का प्रतिपादन किया। क्या किया? हर्बर्ट स्पेंसर नामक विद्वान शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार क्या है? शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को सुखी जीवन व्यतीत करने के योग्य बना सके। कैसी शिक्षा हो? जो व्यक्ति को सुखी जीवन व्यतीत करने योग्य बना सके तथा वह समाज की सेवा भी कर सके। सुखी जीवन भी व्यतीत कर सके और वह समाज की साथ साथ वह समाज की सेवा भी कर सके। इसी आधार पे हम वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य में समन्वय कैसे स्पष्ट करते हैं। जब दोनों का अध्ययन किया, वैयक्तिक उद्देश्य का क्या महत्व है और सामाजिक उद्देश्य हमारे क्या हैं, इन दोनों में समन्वय कैसे स्पष्ट किया है। क्या है समन्वय स्थापित किया कि शिक्षा में वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य का विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है। क्या है? व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है दोनों का। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कौन? व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। माइक एवरम पेज ने लिखा भी है इसी संदर्भ में कि सामाजिकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। क्या कहा? दोनों उद्देश्यों का निर्धारण किया और कहा कि सामाजिकरण और व्यक्तिकरण या व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। थैंक यू क्लास।